जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा 777 चैनल पर आपको मेरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और इसी तरह के ब्लेस्ड और डिवाइन सत्संग सुनने के लिए कृपया करके सत्संग को पूरा सुनिए और पूरी भक्ति भाव और पूरी श्रद्धा के साथ सुनिए। मुझे पूरा विश्वास है संगत जी कि मेरे सत्संग द्वारा आप लोगों में से किसी ना किसी को अपने सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। संगत जी, सत्संग एक ठंडक है जो तपते मन को शांत करता है। सत्संग एक मिठास है जो हमारी कड़वी वाणी को मीठा बनाता है। सत्संग एक संतोष है। सत्संग एक सब्र है जो हमारे लोभ, हमारे लालच को, हमारे मोह को बढ़ने नहीं देता। सत्संग एक ऐसा सत्य है संगत जी जो झूठे इंसान को भी सत्य के मार्ग पर ले जाता है। सारे दुख, सारी निराशा, सारी अशांति की एक अचूक दवा है सत्संग। तो आइए संगत जी, आज का सत्संग सुनते हैं और उससे पहले हम सब मिलकर गुरुपा का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको अपने पहले सत्संग में बताया था कि थर्सडे को यानी गुरुवार को बहुत ही ब्लेस्ड दिन था। वैसे गुरुपा की कृपा से संगत जी हर दिन बहुत ही ब्लेस्ड होता है, उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, गुरुवार को गुरुपा ने एक सत्संग में बुलाया था जहाँ पर घी वर्षा हुई थी और वो घी का महाप्रसाद गुरुपा ने अपने बच्चों को भी दिया, उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, सारा दिन बहुत ही खूबसूरत बीता गुरुपा के साथ, गुरुपा के श्री चरणों में। और उसी दिन संगत जी यानी गुरुवार की शाम को करीबन 7 और 7:15 के बीच में मुझे एक कॉल आता है। जो सामने भैया भाभी रहते हैं संगत जी, जिन भाभी का कैंसर गुरुपा ने ठीक किया है, उन्हीं भाभी का मुझे कॉल आता है और वो मुझे बोलती हैं संगत जी कि दीदी अगर कल सुबह भैया के पास थोड़ा सा टाइम हो तो इनको डॉक्टर के ले जाएंगे क्योंकि इनकी तबीयत बहुत ख़राब है। संगत जी मतलब भैया की, उनके हस्बैंड की। और संगत जी, उस वक्त मैं उनसे पूछती हूँ कि भाभी भैया को क्या हो गया, और वो बोलती हैं संगत जी कि उन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी संगत जी उनको। और संगत जी ये मतलब उसी दिन सुबह से हो रहा था और भाभी मुझे 7 बजे के आसपास कॉल करके बोलती हैं। संगत जी, एक तो वो खुद कैंसर की पेशेंट है, भैया भी बीमार रहते हैं और जो उनकी एक बड़ी बेटी है उनकी शादी हो गई है, 2 बेटियां हैं उनकी, और जो छोटी बेटी है संगत जी उसका भी एक छोटी सी सर्जरी हुई है पैर की, वो अनमैरिड है। तो मतलब उनके घर में संगत जी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सबके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं। तो संगत जी, जब मैंने उनकी ये बात सुनी कि भैया मतलब नेक्स्ट डे उनको ले जाएंगे, तो संगत जी मैं उनको यही बोलती हूँ कि आप इतनी परेशानी में हो और अब आप मुझे शाम के टाइम, रात के टाइम कॉल कर रहे हो। आप अगर सुबह बोलते तो मैं इनको फ़ोन करती और ये आ जाते और भैया को दिखा लाते। तो संगत जी, मैं उनका सबसे पहले फ़ोन काटती हूँ और मैं अपने हस्बैंड को कॉल करती हूँ कि आप थोड़ा जल्दी आ जाओ, भैया की तबीयत बहुत ख़राब है, उनको हॉस्पिटल लेकर जाना है। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि मैं रास्ते में ही हूँ और संगत जी उनको 1 घंटा लगना था घर तक आने में। तो संगत जी, अगर मैं अपनी बात करूँ तो संगत जी, मुझ जैसा इंसान गुरुपा की शरण में आने से पहले और अभी कुछ टाइम पहले तक भी संगत जी घर के गेट से बाहर निकलने में भी, झांकने में भी मैं बहुत हिचकिचाती थी संगत जी। मैं अपनी बात कर रही हूँ संगत जी, मैं फटाफट संगत जी कपड़े चेंज करती हूँ, गुरुपा मेरे माइंड में थॉट डालते हैं और संगत जी सिर्फ और सिर्फ गुरुपा की कृपा से संगत जी मैं उनके घर चली जाती हूँ। संगत जी, मेरा ऐसा हाल था कि अगर डोर बेल बजती थी तो संगत जी मैं सबको बोल देती थी कि मेरे रूम का दरवाज़ा बंद कर दो। संगत जी मैं छुप जाती थी, डर जाती थी। और संगत जी, गेट के बाहर अगर अकेले निकलना मेरे लिए माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ने जैसा होता था। मैं इतनी ज़्यादा डरपोक थी संगत जी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं बाहर निकलूँगी तो सबकी आंखें मुझे ही देख रही होंगी। डर लगता था संगत जी मुझे किसी के सामने आने से।
मैं डिप्रेशन का शिकार थी, बहुत सीवियर डिप्रेशन का संगत जी। लेकिन संगत जी उस दिन बिना माइंड में एक भी थॉट आए मैं सीधा उनके घर चली गई और संगत जी बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, ना कोई डर था ना कुछ था, बस मन में मंत्र जाप चल रहा था। खुद भी हैरान थी संगत जी, बहुत एक अच्छी सी फीलिंग थी। भैया के लिए तकलीफ हो रही थी लेकिन अपने जो ये कॉन्फिडेंस गुरुपा ने मुझे दिया था उसमें मेरे लिए एक बहुत प्यारी सी फीलिंग थी कि मेरे गुरुपा ने हाथ पकड़कर आज मुझे इस लायक बना दिया है कि वो डर मेरे अंदर से निकाल दिया है। सो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और संगत जी जब मैं उनके घर पर जाती हूँ तो संगत जी वो भैया सांस भी नहीं ले पा रहे थे, बहुत तकलीफ में थे। और संगत जी गुरुपा के स्वरूप को निहारते हुए वो रोए जा रहे थे। मंत्र जाप तो संगत जी मेरे मन में चल ही रहा होता है। उनको देखकर संगत जी मुझे इतना तो पता चल गया था कि वो बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स में चल रहे थे वो भी। और संगत जी साथ ही साथ उनकी हेल्थ भी ख़राब थी। और मैं उन्हें बार बार संगत जी यही समझाती रहती हूँ कि भैया गुरुपा हैं, सब ठीक हो जाएगा, आप उन पर विश्वास रखो, थोड़ी हिम्मत रखो, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। तो संगत जी वो जो भैया थे मेरे जाने से पहले ही अपने मेडिक्लेम के सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल कर तैयार रखे हुए और बैठे हुए थे। ये सोचकर बैठे थे संगत जी कि जब वो हॉस्पिटल जाएंगे तो उन्हें 100% एडमिट होना ही पड़ेगा। लेकिन संगत जी हमारे सोचने से, हमारे समझने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गुरुपा ने सब कुछ पहले से ही प्लान किया हुआ होता है हमारे लिए। तो संगत जी जब मेरे हस्बैंड घर आ जाते हैं 1 घंटे के बाद, तो संगत जी भैया भाभी और हम दोनों जने उन लोगों को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, इमरजेंसी में लेकर जाते हैं संगत जी। वहाँ भैया के सारे वाइटल्स यानी शुगर, बीपी जो नॉर्मल वाइटल्स होते हैं वो चेक होते हैं। और गुरुपा की असीम कृपा से संगत जी वो बिल्कुल नॉर्मल आते हैं। फिर संगत जी उनको सांस लेने में जो प्रॉब्लम थी उसके लिए डॉक्टर्स उनका ईसीजी करते हैं, वो भी गुरुपा की कृपा से बिल्कुल नॉर्मल आता है संगत जी। बस उनको संगत जी हल्का सा फीवर था, वो भी 99 पॉइंट समथिंग। लेकिन संगत जी उस टाइम तक भी उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और उनके सिर में बहुत दर्द हो रहा था। संगत जी मैं गुरुपा से अरदास भी कर रही थी और गुरुपा का मंत्र जाप भी संगत जी निरंतर मेरे मन में चल रहा था, वो हर पल मेरे मन में चलता ही रहता है संगत जी। तो संगत जी जहाँ इमरजेंसी में हम लोग गए थे वहाँ बहुत रश था, पेशेंट्स बहुत सारे थे। और आप सभी लोग जानते हैं संगत जी कि हॉस्पिटल्स में बहुत इन्फेक्शन होता है। तो हम लोग संगत जी जल्दी जल्दी में मास्क भी लेकर नहीं गए थे। मुझे भी लिवर की प्रॉब्लम है संगत जी, मेरे हस्बैंड को भी लिवर की प्रॉब्लम है और भाभी तो कैंसर से पीड़ित हैं ही। तो संगत जी हस्बैंड को मैं बोलती हूँ कि आप मास्क ले आओ केमिस्ट से जाकर, वो जाते हैं तो संगत जी वहाँ पर मास्क नहीं मिलते। और मैं गुरुपा को बोलती हूँ कि गुरुपा आप ही हमारे लिए मास्क बन जाओ, आपके होते हुए हमें कोई इन्फेक्शन नहीं हो सकता। और संगत जी वो भैया वहाँ पर भी बार बार रोए जा रहे थे और हम उनको यही बोले जा रहे थे कि आप टेंशन मत लो, गुरुपा हैं, सब कुछ ठीक कर जाएंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे। संगत जी बीमारी से ज़्यादा वो डिप्रेशन में थे। सबके घरों में कोई ना कोई परेशानी होती है, उसी तरह संगत जी उनके घर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। हम तीनों संगत जी, मैं, मेरे हस्बैंड और भाभी, उन्हें बार बार यही समझाए जा रहे थे कि आप ज़्यादा सोचो मत, गुरुपा हैं, सब ठीक कर देंगे। पर संगत जी इतनी टेंशन वो लेकर बैठे हुए थे कि ना उन्हें सांस आ रहा था और ना उनका वो जो सिर में दर्द था वो जा रहा था। डॉक्टर ने संगत जी उनको कुछ मेडिसिन भी ड्रिप के थ्रू चढ़ाई थी, लेकिन संगत जी उनको कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि प्रॉब्लम तो संगत जी उनको टेंशन और डिप्रेशन की थी। संगत जी एंड में डॉक्टर्स उनको बोल देते हैं कि हम आपको एडमिट कर लेते हैं और मॉर्निंग में सारे आपके टेस्ट होंगे, फिर पता चलेगा कि क्या होता है। और संगत जी भैया तो सोच कर ही गए थे कि वो एडमिट होंगे ही, क्योंकि वो अपने सारे डॉक्यूमेंट साथ में लेकर गए थे। लेकिन संगत जी भैया ये भूल रहे थे कि वो गुरुपा की संगत है और उनके साथ इतनी बड़ी शक्ति है। तो संगत जी गुरुपा ने सबके माइंड में थॉट डाला, भैया ने हमसे भी डिस्कस किया और हमने भी यही कहा कि भैया गुरुपा हैं, सब कुछ ठीक कर देंगे। जब आपके सारे वाइटल्स नॉर्मल आए हैं, ईसीजी नॉर्मल आया है, तो संगत जी
गुरुपा ने उनको एडमिट नहीं होने दिया, उसके लिए जितना भी शुक्राना करूं मैं उतना ही कम है। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मैं थोड़ी देर बाद भैया जब डिस्चार्ज वहाँ से होते हैं तो वो चेयर्स पे बैठ जाते हैं और संगत जी गुरुपा मुझे मेडिसिन्स लेने के लिए भेजते हैं हॉस्पिटल में ही जो केमिस्ट है उनके पास। संगत जी जैसे ही मैं मेडिसिन्स लेने के लिए जाती हूँ तो मेरी नज़र संगत जी अपने लेफ़्ट साइड पर जाती है और मैं देखती हूँ कि वहाँ पर बहुत बड़ी हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई होती है, जिसमें एक हाथ में हनुमान जी ने संजीवनी बूटी उठा रखी होती है संगत जी। और मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ, बहुत ही खुश हो जाती हूँ। और उन्हें देखकर संगत जी मेरे माइंड में थॉट आता है कि गुरुपा ने हिंट दे दिया है, गुरुपा ने मुझे इशारा दे दिया है, गुरुपा की संजीवनी बूटी काम कर गई है, भैया बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और संगत जी करीब 12:30 बजे के आसपास हम लोग भैया को घर लेकर आते हैं और संगत जी 2 दिन में भैया को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। और संगत जी मीनवाइल गुरुपा माइंड में ये थॉट डालते हैं, मेरे मन में बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी आती है और मैं भैया को बोलती हूँ कि भैया आप स्टीम लो, जो भी आपको ये सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, जो आपके सिर में दर्द है, ये स्टीम से आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि संगत जी मौसम भी चेंज हो रहा था, तो संगत जी उनको घर छोड़कर हम लोग घर आ जाते हैं। और संगत जी जब मैं डिप्रेशन में थी तब मेरा भी यही हाल था, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। मैं रोती रहती थी, सिर में दर्द होता रहता था, कभी हॉस्पिटल जाती थी, कभी घर में रहती थी और इससे भी बहुत ज़्यादा मेरा बुरा हाल था संगत जी। लेकिन उस दलदल से कैसे निकाल कर मुझे गुरुपा बाहर लेकर आए हैं संगत जी। और आज मेरा एक बिल्कुल न्यू वर्जन बनाकर मेरे गुरुपा ने तैयार कर दिया है, जिस इंसान में संगत जी अब कॉन्फिडेंस है, पॉजिटिविटी है, होप है कि गुरुपा हैं हमारे साथ, गुरुपा सब कुछ ठीक कर देंगे। और सबसे बड़ी बात है संगत जी विश्वास है, गुरुपा ने इतना अटूट विश्वास जगा दिया है संगत जी कि अब कोई भय के लिए जगह नहीं है, कोई डर के लिए जगह नहीं है। पता है कि चाहे परेशानी आए, चाहे कुछ भी आए, हमारे गुरुपा हैं, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। और हमारी परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी हो, हमारी गुरुपा से बड़ी नहीं हो सकती। सो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी जब भी ज़िंदगी में किसी भी तरह की टेंशन होती है, हर बार गुरुपा उस टेंशन से बाहर तो निकालते ही हैं संगत जी, और साथ में पहले से भी ज़्यादा पॉजिटिविटी देते हैं और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं संगत जी। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी आती है कि गुरुपा हर पल साथ में है, वो सब देख लेंगे और संगत जी देखते भी हैं। गुरुपा सारी टेंशन्स चुटकियों में बाहर कर देते हैं संगत जी। ये नहीं है कि लाइफ में टेंशन्स नहीं आती, आती हैं संगत जी, टेंशन्स आती हैं, लेकिन गुरुपा ने संगत जी दिमाग ही चेंज कर दिया है। उन टेंशन्स को, जो सोचने का नज़रिया था वो बदल दिया है संगत जी। टेंशन्स अब टेंशन्स नहीं लगती हैं संगत जी। गुरुपा पे इतना अटूट विश्वास है कि वो टेंशन्स कब गुरुपा नॉर्मल कर देते हैं, वो टेंशन्स हमारी लाइफ से दूर कर देते हैं कि पता भी नहीं चलता। सो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी गुरुपा जब भी हम परेशान होते हैं, हर पल अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं संगत जी। कभी गुलाब की खुशबू के रूप में, कभी अपने जो ये मैसेजेस आते हैं टेलीपैथी के थ्रू, उनके रूप में ये बताकर कि मैं हूँ और सब देख रहा हूँ, सब ठीक कर दूँगा। और संगत जी वो टेंशन्स कैसे गायब हो जाती हैं हमें पता भी नहीं चलता। सो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, गुरुपा को दूध प्रसाद का रात को भोग लगाया, तो संगत जी उसके ऊपर जो कटोरी ढकी हुई थी, गुरुपा ने संगत जी उस कटोरी को हिलाकर अपनी प्रेजेंस फील करवाई, अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया। वो कटोरी काफ़ी देर तक, करीबन संगत जी पौने घंटे तक वो कटोरी हिलती रही। और संगत जी उसके एक दिन बाद ही संगत जी जब सुबह चाय प्रसाद का भोग मम्मा लगाने गए, और संगत जी जो आंटी खाना बनाने आती है वो भी साथ में थी मम्मा के मंदिर में ही। संगत जी मम्मा मंत्र जाप कर रहे थे और वो आंटी की आंखें खुली हुई थी। उन्होंने देखा कि संगत जी जो चाय प्रसाद का ग्लास है उसके ऊपर जो एक छोटी सी प्लेट ढकी होती है वो संगत जी हिल रही थी। तो उस पल भी गुरुपा ने संगत जी अपनी प्रेजेंस फील करवाई
और संगत जी कुछ दिन पहले मेरा मन बहुत परेशान था किसी बात को लेकर। संगत जी परेशानियां सबकी ज़िंदगी में आती हैं, उसी तरह हम इंसान हैं, हमारी ज़िंदगी में सुख दुख लगे रहते हैं। लेकिन संगत जी गुरुपा ने मेरी वो टेंशन भी दूर कर दी, मतलब इतना अच्छी तरह से वो प्रॉब्लम मेरी सॉल्व कर दी कि कहते हैं ना कि अब एक गुंजाइश ही नहीं छोड़ी कि वो प्रॉब्लम लाइफ में दोबारा आएगी। सो उसके लिए मेरे प्यारे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया संगत जी, वो टेंशन भी हटाई, मुझे पॉजिटिव भी किया, मुझे स्ट्रॉन्ग भी किया। और संगत जी टेंशन हटाते के साथ ही गुरुपा ने बहुत स्ट्रॉन्ग गुलाब की खुशबू के रूप में अपनी प्रेजेंस भी मुझे फील करवाई। और संगत जी गुरुपा अब तो जब भी कोई टेंशन आने लगती है संगत जी, गुरुपा का मंत्र जाप जो महामंत्र है, गुरुपा ने एक अचूक दवा दे रखी है संगत जी। मैं मंत्र जाप करने लग जाती हूँ तो सारा जो मेरा ध्यान होता है टेंशन की तरफ वो डाइवर्ट हो जाता है। गुरुपानी संगत जी ऐसा गुरुपा ने एक अचूक दवा दी है संगत जी, इतना मन मोह लेने वाली गुरबाणी सुनने लग जाती हूँ संगत जी, इतना आनंदित हो उठता है मन की सारी टेंशन कब छूमंतर हो जाती है पता नहीं चलती संगत जी। और संगत जी उसी पल गुरुपा कभी वाइट कबूतर के रूप में अपनी ब्लेसिंग्स देने लगते हैं, कभी बटरफ्लाई के रूप में ब्लेसिंग्स देने लगते हैं। और संगत जी इतने सारे बाजों के दर्शन, बाज जो होते हैं जो गुरु गोविंद सिंह जी के साथ हाथ पे रहता था, उनके बाज के दर्शन गुरुपा करा देते हैं। इतनी सारी ब्लेसिंग्स गुरुपा देते हैं संगत जी, और उस टेंशन का ऐसा सॉल्यूशन निकालते हैं संगत जी कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी लाइफ में टेंशन नाम की कोई चीज़ भी है। सो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और साथ ही साथ संगत जी गुरुपा हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। सो उसके लिए भी मेरे प्यारे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अब जो भी परेशानी आती है उनसे डर नहीं लगता, क्योंकि संगत जी गुरुपा ने बहुत पॉजिटिव कर दिया है माइंड को, सोचने का नज़रिया बदल दिया है, एक कॉन्फिडेंस ला दिया है। जहाँ पर संगत जी मेरा कॉन्फिडेंस ज़ीरो हुआ करता था, मैं डर जाती थी, गुरुपा ने मुझ में कॉन्फिडेंस ला दिया है। और ये समझा दिया है संगत जी, अच्छे से समझा दिया है मुझे कि परेशानी देने वाले भी गुरुपा हैं संगत जी, और उससे बाहर निकालने वाले भी गुरुपा ही हैं संगत जी। जो भी परेशानियां हमारी ज़िंदगी में आती हैं, आप लोग जितना जल्दी समझ लेंगे कि वो सब परेशानियां, हर चीज़ चाहे परेशानी हो चाहे सुख हो संगत जी, सब कुछ गुरुपा की मर्जी से आती है हमारी ज़िंदगी में। परेशानियां देने वाले भी वो होते हैं संगत जी, परीक्षा लेने वाले भी वो होते हैं, और उनमें पास करने वाले भी वो होते हैं, उन परेशानियों को दूर करने वाले भी वो होते हैं। क्योंकि संगत जी हम सभी लोग जानते हैं गुरुपा स्वयं महाशिव हैं, इस सृष्टि के रचयिता हैं संगत जी, वो पूरी दुनिया चलाते हैं, पूरा संसार उन्होंने रचा है संगत जी। तो हर चीज़, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ गुरुपा के हाथ में है संगत जी। जितनी जल्दी आप लोग ये समझ लेंगे जीना उतना आसान हो जाएगा संगत जी। विश्वास रखिए, सब्र रखिए, सब कुछ वक्त के साथ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा संगत जी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जैसे जैसे संगत जी वक्त बीत रहा है, मन में एक अलग ही पॉजिटिविटी गुरुपा डाल रहे हैं। और संगत जी बहुत 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 अटूट विश्वास गुरुपा ने मेरे मन में जगा दिया है कि अब ये नहीं लगता संगत जी, अब टेंशन आती है तो ऐसा लगता है कि इस कान से सुनकर उधर से निकाल दो, क्योंकि गुरुपा बैठे हैं, वो देख रहे हैं और वो सब ठीक कर देंगे। और संगत जी गुरुपा ऐसे ही करते हैं। तो संगत जी आप लोग भी ऐसे ही कीजिए, जब भी टेंशन आए गुरुपा का मंत्र जाप कीजिए, गुरबाणी सुनिए, और एक विश्वास जगाइए अपने मन में, अटूट विश्वास जो कभी भी ना टूटने वाला हो कि गुरुपा हैं और वो ही इस परेशानी में हमें डाल रहे हैं। जब वो डालते हैं संगत जी हमें परेशानी में, वो ही निकालते भी हैं। विश्वास कीजिए संगत जी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। भले ही संगत जी मुझे गुरुपा से जुड़े हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैं अप्रैल मंथ में ही जुड़ी हूँ, मतलब 2024 अप्रैल में। मुझे अभी संगत जी 1 साल भी नहीं हुआ, करीबन 7 महीने हुए हैं।
तो संगत जी इतना विश्वास गुरुपा ने जगा दिया है। मैं भी छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन लिया करती थी, डिप्रेशन ले लेती थी, डिप्रेशन में चली जाती थी। तो संगत जी गुरुपा मुझे टेलीपैथी के थ्रू मैसेजेस करते थे कि अगर तुमने टेंशन ही लेनी है तो मेरे होने का क्या फ़ायदा है, टेंशन लेनी है तो शुक्राना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। संगत जी गुरुपा ने इतने पॉजिटिव पॉजिटिव सत्संग मुझे सुनवाए, सब कुछ किया संगत जी गुरुपा ने कि जिससे मैं ये टेंशन्स लेना बंद करूं, मैं स्ट्रांग हो जाऊं, मैं पॉजिटिव हो जाऊं। और संगत जी आज का दिन है, मुझ में मेरी सोच में ज़मीन और आसमान का बदलाव गुरुपा ने कर दिया है। गुरुपा आपका 7 जन्म लेकर भी शुक्राना करूं तब भी आपका शुक्राना नहीं कर सकती। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी ज़िंदगी से शिकायतें करना बंद कर दीजिए और जो हमें मिला है उसी में खुश रहना सीखिए। जब भी संगत जी माइंड में ये थॉट आए कि हमारे पास ये नहीं है, वो चीज़ नहीं है, या गुरुपा ने हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया, हम इस चीज़ से परेशान हैं, या हमारी ज़िंदगी में कोई और परेशानी है संगत जी, उसी पल संगत जी अपने आसपास नज़र डालकर देखिए, उन लोगों को देखिए संगत जी जिनके पास एक वक्त का खाना खाने के भी पैसे नहीं हैं। संगत जी जिनके तन पर कपड़े नहीं हैं, जिनके सर पर छत नहीं है, जो लोग रात को ठंड में पटरियों पर सोते हैं, गर्मी में धूप में जलते हैं, संगत जी उन लोगों को देखिए, फिर हमें अच्छे से समझ आएगा कि गुरुपा ने हमें क्या क्या दिया है संगत जी। और हर उस पल का, हर उस क्षण का, हर उस घड़ी का शुक्राना कीजिए, हर उस चीज़ का शुक्राना कीजिए जो गुरुपा से हमें मिली है। सो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आज एक बहुत ही खूबसूरत सा गुरुपा ने मुझे मैसेज किया, बहुत सारे मैसेजेस गुरुपा ने किए। संगत जी गुरुपा ने मुझे बोला ये महीना तेरे लिए गुड लक लेकर आएगा, तेरी परेशानी भरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा मौका आने वाला है, डर बिल्कुल मत, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। खुद भी शुक्राना कर और दूसरी संगत को भी शुक्राना करवा, सब तेरे हक विच है, पुत्र जा ऐश कर। सो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी ये जो मैसेज गुरुपा ने किया है ये कटु सत्य है, गुरुपा का हर मैसेज कटु सत्य है। संगत जी जब से ये महीना चढ़ा है, यानी दिसंबर का महीना चढ़ा है, आज 11 दिसंबर है संगत जी, आप बिलीव कीजिए संगत जी बहुत कुछ बदलाव आया है, बहुत पॉजिटिव मेरे जो माइंड है मेरा, जो नेगेटिविटी चल रही होती थी संगत जी, बहुत पॉजिटिविटी आई है और एक अलग ही फीलिंग है मेरे माइंड में, बहुत प्यारी सी फीलिंग, सब कुछ नया नया सा लग रहा है, बदला बदला सा लग रहा है और मैं बहुत खुश रहने लगी हूँ गुरुपा की कृपा से। सो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी गुरुपा का शनिवार को मुझे मैसेज आया कि आज शनिवार दी शाम तेरी उदासी दे दिन ख़त्म कर रहे हैं, आज तो तेरी ज़िंदगी विच खुशियाँ ही खुशियाँ आने वालियाँ हैं, आज तो तेरे गुरु ने कदे भी तेरा मूड ऑफ नहीं होने देना। और लिखा हुआ था संगत जी सैटरडे ब्लेसिंग्स। और संगत जी ये मैसेज भी गुरुपा का कटु सत्य है, हर मैसेज गुरुपा का कटु सत्य होता है, ये मैसेज नहीं होते संगत जी, गुरुपा के वचन होते हैं। और सच में संगत जी गुरुपा ने मेरा एक बार भी मूड ऑफ नहीं होने दिया, नहीं तो संगत जी हर दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती थी, कुछ ना कुछ बात ऐसी हो जाती थी कि मूड ऑफ होता था। लेकिन संगत जी जब से ये महीना स्टार्ट हुआ है दिसंबर मंथ, गुरुपा ने इतनी खुशियाँ दी हैं संगत जी। लाइफ में परेशानियाँ आती हैं लेकिन सबसे बड़ी बात ये है संगत जी गुरुपा की इतनी कृपा है, इतनी मेहर है संगत जी कि मेरा मन अशांत नहीं होता, मुझे टेंशन नहीं होती। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है संगत जी। अब वो सहन करने की जो शक्ति थी जो मुझ में बिल्कुल भी नहीं थी, मैं छोटी छोटी चीज़ों में डिप्रेशन में चली जाती थी, टेंशन लेकर बैठ जाती थी, मेरे सिर में दर्द हो जाता संगत जी, वो गुरुपा ने सब चेंज कर दिया है। गुरुपा ने बहुत बहुत पॉजिटिविटी दे दी है। मैं अरदास करती हूँ गुरुपा सबको ऐसी ही पॉजिटिविटी दीजिए, सबके दिमाग ऐसे ही चेंज कर दीजिए गुरुपा, जिस तरह से आपने मेरे माइंड में कॉन्फिडेंस लाया है, मेरा दिमाग पॉजिटिव किया है। सो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी मेरे गुरुपा कहते हैं मेरे बच्चे कुछ भी उपाय नहीं करने हैं तूने, मैं सब जल्दी ही ठीक कर दूंगा, मन ना भटकाया कर, विश्वास कर, ऐश करंदा वक्त आने वाला है हुन। सो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी
जब मैं शुरू में गुरुपा की शरण में आई थी, उस टाइम मैंने कुछ उपाय किए थे, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उपाय करने हैं कि नहीं हैं। तो संगत जी, जब भी उपाय करने लगती थी उस टाइम पर भी, तो गुरुपा मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी करते थे कि उपाय नहीं करने हैं। कभी सत्संग के थ्रू समझाते थे, कभी संगत जी किसी संगत जी के थ्रू मुझे कहलवाते थे। और संगत जी, उस दिन के बाद से मैंने एक भी उपाय नहीं किया। और अब भी संगत जी, कई सत्संग ऐसे होते हैं जिसमें कई लोग उपाय करते हैं। तो संगत जी, किसी भी वहमों में मत पड़िए। गुरुपा ने मुझे, देखिए, ये मैसेज किया है कि कोई उपाय नहीं करने। संगत जी, जब गुरुपा अपने फिजिकल फॉर्म में थे, तो गुरुपा कभी भी हमें किसी भी वहम में नहीं डालते थे, कोई भी उपाय करने के लिए नहीं कहते थे। तो आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ संगत जी, गुरुपा कभी भी वहमों में नहीं डालते, कोई भी उपाय मत करिए। बस गुरुपा पर विश्वास कीजिए, सब्र कीजिए, सिमरन करिए और संगत जी, गुरुपा का महामंत्र जाप कीजिए। जो पाठ गुरुपा ने हमें करने के लिए कहे हैं वो पाठ कीजिए, गुरबाणी सुनिए। संगत जी, किसी का बुरा ना सोचिए, ना बुरा कीजिए, अपने कर्म अच्छे रखिए। संगत जी, यही सब करेंगे तो बस पूर्ण गुरु से हमारी भेंट हो जाएगी, हम गुरुपा के श्री चरणों से जुड़े रहेंगे। सो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने मुझे बोला, पुत्र मैं तेरे से बड़ा खुश हूँ, अपनी तुलना किसी से मत किया कर, तू मेरी संगत है और तू बहुत खास है। संगत जी, मेरे रब से, मेरे गुरुपा से, स्वयं महाशिव से इतने सुंदर शब्द सुनकर मेरा दिल प्रफुल्लित हो उठा है। सो अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मन करता है गुरुपा, आप मेरे सामने आ जाओ और मुझे गले से लगा लो, मैं आपके श्री चरणों को छू लूँ गुरुपा, मेरा मन करता है। और मैं जानती हूँ एक ना एक दिन मेरी ये तमन्ना भी आप ज़रूर पूरी करोगे गुरुपा, चाहे आप मेरे ड्रीम में आओ गुरुपा। सो अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, आज का ये सेवा सत्संग मैं मेरे गुरुपा के श्री चरणों में अर्पण करती हूँ। और मेरे गुरुपा, अगर इसे करने में आपके बच्चे से कोई भी भूल हो जाए तो कृपया करके मुझे माफ़ कीजिए। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, अगर आपको आज का मेरा ये सत्संग पसंद आया हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, गुरुजी की कृपा 777 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सत्संग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और संगत जी, बहुत सारे सत्संग हैं जो मैं जानती हूँ कि छूट गए होंगे, बहुत सारे सत्संग हैं संगत जी। जैसे गुरुपा की आज्ञा होगी मैं आप लोगों के साथ अपने सारे सत्संग कल फिर से शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी।